हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो आपका यूपीएससी कट ऑफ गई है। दोस्तों इतनी हाई आपकी क्यों गई है, उस कट ऑफ हाई जाने के क्या क्या आपके कारण हैं, और साथ ही दोस्तों जिन लोगों का नहीं हुआ उनको किस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, कहाँ उनसे गलती रहेगी, उन सारे बातों पर इस वीडियो में आपका फोकस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ की कि कट ऑफ कितनी आपकी हाई इतनी क्यों गई है। अगर दोस्तों हम बात करें यूआर कैटेगरी की, तो यहाँ पर दोस्तों जो कट ऑफ गई है वो आपके लगभग 121 क्वेश्चन के आसपास गई है। और बात करें ओबीसी की, तो यहाँ दोस्तों 115 क्वेश्चन के आसपास आपकी कट ऑफ गई है। ये दोस्तों बात कर रहा हूँ मैं मेल की। और दोस्तों पता ही होगा आपको किस तरह से कट ऑफ गई है। अगर एससी की बात की जाए तो 104 क्वेश्चन, एसटी की बात की जाए तो आपका 89 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है, लगभग इतनी कट ऑफ गई है। और दोस्तों जो कट ऑफ गई है वो आपके नॉर्मलाइज होने के बाद गई है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद। अगर दोस्तों देखा जाए, देखिए 160 क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे गए थे, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी दोस्तों, फिर भी उस हिसाब से जिस तरह से आपका यूपीएससी का पेपर बनता है लेवल उसका, उस हिसाब से 121 क्वेश्चन आपकी बहुत ज़्यादा है आपकी। यानी कि दोस्तों मैक्सिमम अगर आपकी 105 जाती है, 105-10 क्वेश्चन, तो भी दोस्तों ठीक ठाक कट ऑफ आपकी थी। लेकिन 121 दोस्तों बहुत ज़्यादा है। और साथ ही दोस्तों पता होगी आपको जो आपका डीबी पीएचडी के बच्चे बुलाए गए हैं, अगर बात करें मेल की तो दोस्तों वो 4 गुना बच्चे बुलाए गए लगभग। और फीमेल की बात की जाए तो लगभग आपके 3.5 गुना बच्चे बुलाए गए। यानी कि दोस्तों टोटल पता होगा आपके 9,500 आपकी सीट थी, तो उसके लगभग 36,000 बच्चे आपके यानी डीबी पीएचडी के बुलाए गए, लगभग 4 गुना के आसपास। तो दोस्तों अगर आप ये सोचोगे, अगर मान लो 2 गुना बच्चे केवल आपके बुलाए जाते तो कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती थी। और आपको याद होगा दोस्तों 2016 में जो आपकी वैकेंसी थी दोस्तों वो 3200 कुछ यानी 3300 के आसपास आपकी वैकेंसी थी, और इस बार आपकी 9,534 वैकेंसी टोटल मिलाकर हैं। तो दोस्तों सोच सकते हो किस हिसाब से कट ऑफ आपकी बढ़ रही है। अब दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ ज़्यादा जाने के आपके मेन कारण आपके क्या हैं, उन मुद्दों पे आपका बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात है आपका कंपटीशन। क्योंकि दोस्तों कंपटीशन देखा जाएगा दिन ब दिन दोस्तों कंपटीशन आपका बढ़ता जा रहा है। अब देखिए दोस्तों इसके भी बहुत सारे कारण हैं कंपटीशन बढ़ने के। पहली बात दोस्तों देखिए, आपका लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी 2016 में, अब आपकी आई 2021 में, यानी कि 5 साल बाद। और दोस्तों जो बच्चे केवल आपके पुलिस विभाग में तैयारी करते हैं, तो आप सोच सकते हो वो पूरा एक ही एग्जाम पर अपना अच्छे से फोकस करते हैं। और बात की जाएगा यूपी कांस्टेबल की, तो वहाँ पर दोस्तों लास्ट टाइम आपकी 2018 में वैकेंसी आई थी। तो यानी दोस्तों बच्चे आपके यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, तो आप सोच सकते हो 2018 के बाद लगभग आपको 3-3.5 साल हो गया, तो यूपी पुलिस की भर्ती आपकी नहीं आई है। तो वो बच्चे भी हो सकता है अगर उनकी एज हो यूपीएससी लायक, तो दोस्तों वो भी अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर सोच सकते हो कितना कंपटीशन आप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और साथ ही दोस्तों एक तो पता होगा, देखिए यूपी में वैकेंसी आपकी कम होती जा रही है, यूपी हो या केंद्र सरकार हो। जैसे आपने देखा होगा कि एसएससी में पहले दोस्तों क्या होता था, यहाँ पे 20 से लेकर 25,000 के आसपास आपकी वैकेंसी आती थी, 20,000 से लेकर 25,000 के आसपास 2013-14 तक। अब क्या होता है, यहाँ पर 6-7 हज़ार आपकी टोटल वैकेंसी आ रही है फिलहाल में। तो देखिए कितना कंपटीशन आपका बढ़ गया है एसएससी में। और लगभग दोस्तों यहाँ पे 35 से लेकर 40 लाख के आसपास इसमें आपके फॉर्म भरे जाते हैं, ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी। तो दोस्तों होता क्या है कि जो बच्चे आपका एसएससी नहीं निकाल पाते हैं, वो दोस्तों मेनली देखिए बात की जाए तो वो फोकस कर रहे हैं आपके यूपी के एग्जामों पर। क्यों दोस्तों यूपी में क्या होता है, चाहे देखिए आपका यूपी ट्रिपल के एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी पुलिस के हों, एसआई वगैरह हो, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि बाहर का स्टेट का है, जनरल में काउंट होगा, लेकिन सबको मौका मिलता है। लेकिन कुछ स्टेट दोस्तों आपके ऐसे जैसे छोटे मोटे एग्जामों में बैन लगा दिया गया है। ठीक है, और ना ही दोस्तों आपको यूपी स्पेशल के इतने क्वेश्चन बनते हैं जो बच्चों को ज़्यादा परेशानी हो बाहर स्टेट वालों को, तो इससे सारे बच्चे आपके यहाँ फॉर्म भरते हैं। आपने देखा होगा जो आपका यूपी टीएसपीएससी का पैट का एग्जाम हुआ था, उसमें दोस्तों बहुत सारे बाहर के बच्चों ने आपका फॉर्म भरा था। ठीक है, और दोस्तों एक रीजन आपका देखिए ये है, जैसे पता होगा आपको जो बच्चे मेनली आपका हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो आपने देखा होगा आईएएस की बात यानी यूपीएससी की बात की जाए, चाहे आपका पीसीएस यूपी पीसीएस की बात की जाए, तो वहाँ पर देखिए दोस्तों हिंदी मीडियम जो सिलेक्शन है वो दिन पर दिन आपका कम होता जा रहा है। अगर बात करें यूपीएससी की दोस्तों, यहाँ पर तो मुश्किल से आपका 2% के आसपास ही सिलेक्शन होता है हिंदी मीडियम वालों का। ठीक है, और पीसीएस में भी आपका दिन पर दिन सिलेक्शन जो कम होता जा रहा है, यानी जो मेंस में बैठते हैं बच्चे वो भी हिंदी मीडियम वाले बहुत कम बैठते हैं। तो दोस्तों उनका मेन फोकस आपका यही रहता है कि यूपीएससी की तैयारी कर ली, ठीक है, यूपीएससी कर ली, आपका यूपी टीएसपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वजह से कंपटीशन आपका ज़्यादा हाई रहता है दिन ब दिन। ठीक है, और साथ ही पता होगा जो बाहर के स्टेट के लोग हैं वो भी आपका एग्जाम देते हैं लगातार। और दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा जो मेन रीजन है कट ऑफ आपका हाई जाने का, वो है दोस्तों धांधली। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी, क्यों दोस्तों आपने देखा होगा 5 साल से पहले भी आपने देखा होगा यूपी में बहुत सारे पेपर आपके लीक होते थे, धांधली होती थी।
और दोस्तों वो काम आपका इस समय भी आपका हो रहा है। ये कहने की बात है कि अब धांधली बंद होगी, नगर नहीं होती है कि हाँ पेपर आउट नहीं होते, कहने की बात है। आप देखा होगा यूपीएसआई 2016 पेपर आपका आउट हुआ था, ठीक है, यूपी टेट का आपका पेपर आउट हुआ था, और यूपी बीडीओ का पेपर आपका, ठीक है, इसमें धांधली हुई थी। और दोस्तों एक आपका पेपर था यूपी यूनिवर्सिटी का मंडी परिषद, उसकी भी जांच चल रही है आपका। तो यानी ऐसे दोस्तों बहुत सारे पेपर आपके ऐसे हैं जहाँ पर आपको धांधली होती है। उसमें होता है कि कुछ पेपर आप पकड़े जाते हैं, कुछ में आपको नहीं पकड़े जाते हैं। अब आपने देखा होगा जब यूपीएसआई का रिजल्ट आया था आपका 24 की, जब आंसर की आई थी पहली वाली, तो उसमें क्या था दोस्तों, बहुत सारे बच्चे आपके ऐसे थे जिसके 156 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी 157 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 155 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और दोस्तों ये वो बच्चे थे आपके जिनका अगर बात करें यूपी यूनिवर्सिटी पैट में, तो किसी के 37 नंबर आ रहे थे, किसी 40 आ रहे, किसी 45 आ रहे थे, जो कि इसका पेपर बहुत ही ज़्यादा आपका आसान था, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों बहुत ज़्यादा चांस बनता है। देखिए धांधली आ जाती क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों 4-5 साल में आपकी वैकेंसी आती है। अगर हर साल आए तो इतनी धांधली आपकी देखने को आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। 10-10, 15-15, 20-20 लाख में आपका काम होता है, इसलिए आपको अच्छे से पता होगी। कहने की बात ये होती है कि धांधली नहीं होती है। और दोस्तों साथ बता दूँ आपको, देखिए अगर सरकार चाहेगी तभी आपको देखिए कोर्ट में जाकर कुछ हो सकता है। बच्चे क्या करते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, लेकिन कोर्ट में दोस्तों कुछ नहीं होता आपका, जो सरकार चाहती है वही होता है। जैसे आपका बीडीओ एग्जाम था, ठीक है, आपको याद हो जब आपका पेपर हुआ था 22 दिसंबर 2018 को, तो उस समय दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने आप बोला था कि पेपर में धांधली हुई है, पेपर को रद्द कर दिया जाए, ठीक है। तो सरकार ने बच्चों की एक बात नहीं सुनी थी, लेकिन जब आपका रिजल्ट आ गया वीडियो को, तो उनके मंत्री ने बोला था कि धांधली हुई, तो उनकी बात मान ली गई। यानी कि इनको पहले नहीं दिखाई दे रहा था कि धांधली हुई है, जिनके मंत्री ने बोला तभी बात आपकी मानी गई, तभी इसकी जांच कराई गई। तो आप सोच सकते हो किस तरह से आपकी धांधली होती है, ठीक है। ये नहीं कह रहा दोस्तों कि सारे पदों में धांधली होती है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक आपकी धांधली होती है, चाहे कोई एग्जाम हो, हर एग्जाम में होती है और होती रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ दोस्तों, उसके सिलेक्शन ना होने के मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले दोस्तों मुख्य कारण जो है, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता ईमानदारी से, कि एक तो बुक्स वो ज़्यादा पढ़ लेते हैं। उनका होता क्या, जैसे कि आपको जब यूपीएसआई की बात करते हैं, ठीक है, जैसे आपका मूल विधि थी इसमें, तो इसके लिए काम क्या करते हैं बच्चे, 4-5 बुक खरीद लेंगे। तो उसमें क्या एक ही बार पढ़ेंगे मुश्किल से, उसमें उनका रिवीजन नहीं हो पाता, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों दोस्तों, अगर कोई आपका एग्जाम निकालना हो तो उसमें रिवीजन होना बहुत जरूरी है। खासकर दोस्तों जो भी आपका एग्जाम हो, तो एग्जाम से 1 मंथ पहले का जो समय होता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मान लो आपने 6 महीने पढ़ाई की और अगले फिर लास्ट के 1 महीने आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बनता है। अगर मान लो आप 5 साल से तैयारी कर रहे हो और लास्ट के 1 महीने आपने पढ़ाई करना बंद कर दिया, तो दोस्तों आपको 5 साल की पढ़ाई का कोई आपका सेंस नहीं बनता है, ठीक है, जब तक आप रिविजन उसका नहीं करोगे। पहला दोस्तों कारण आपका ये हो गया। क्योंकि दोस्तों अब क्या करना है, आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक सब्जेक्ट की आपको ज़्यादा बुक नहीं पढ़नी है, आपको 1 या 2 बुक आपको पढ़नी है केवल, और उन्हीं बुकों को आप 4 से 5 बार कम से कम पढ़ें, ठीक है। ये ना करें कि 10 बुक पढ़ ली, 10 बुक पढ़ ली और पढ़ी एक बार, तो उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है, उसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। क्यों दोस्तों, और एक दोस्तों होती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा आजकल आपका यूट्यूब पर डिपेंड रहते हैं, या तो यूट्यूब मान लो या आपका पेड कोर्स मान लो जो आपके ऐप पर चलते हैं। और दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको ऐसी चीज़ों से दूर रहना है। क्यों रहना है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मतलब चीज़ बहुत कम पढ़ाई जाती है, लेकिन फालतू चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती हैं और आपका टाइम भी बहुत बड़ा होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल आपके ऐसे हैं, जैसे कि आपका फीफा वर्ल्ड कप हो गया, ठीक है, फीफा, इस पर आपको 1-1 घंटे की आपको वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर अगर आप देखोगे तो। लेकिन दोस्तों आपको देखना चाहिए कि इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप फीफा वर्ल्ड कप बारे में पढ़ोगे तो क्या पढ़ना, देखिए कि पहला विश्व कप कहाँ हुआ, ठीक है, और ताज़ा आपसे रैंकिंग पूछ सकता है कि रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा देश है, और साथ ही भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है, और पूछ सकता है जो आपका लेटेस्ट फीफा वर्ल्ड कप हुआ वो किस देश ने जीता है, कहाँ हुआ, पहला स्थान किसका था, दूसरा किसका था, इतना आपसे पूछता है। या पूछेगा कप्तान कौन था उस टीम का जिसने वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है, या पूछेगा भारत का इसमें फीफा में रैंकिंग कितनी है वो पूछ सकता है। तो दोस्तों यही आपके 4-5 पॉइंट आपके पूछ जाएंगे। अगर आप इनको बुक से पढ़ोगे तो मुश्किल से 5 मिनट में पूरा टॉपिक आप इनको क्लियर कर दोगे। और पढ़ोगे यूट्यूब से, क्या होगा, ऐप से, पेड कोर्स से, तो वहाँ पे आपके 1 घंटा आपको बर्बाद होगा। और साथ दोस्तों क्या होता है, क्या चल रहा है यूट्यूब पर आजकल, कि आपके 1-1 हज़ार 1500 रुपये में आपके कोर्स लॉन्च होते हैं। क्या होता है कि एक ही कोर्स में आपके 50 एग्जाम के कोर्स आपके लॉन्च होते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी एग्जाम, जैसे मान लो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एक तरफ कर रहे हो आप ग्रुप डी की, ठीक है, एक तरफ कर रहे हो आप यूपी कांस्टेबल की, तो दोस्तों आप खुद सोचो, देखिए मैथ पढ़ाया जाएगा आपको, तो कॉमन पढ़ाया जाएगा तीनों के लिए। अब देखिए दोस्तों यूपीएससी के लिए अलग लेवल होता है, मैथ का हाई लेवल होता है, तो वो लेवल आपको कांस्टेबल नहीं आएगा, ना ही आपको ग्रुप डी में वो लेवल पूछा जाएगा। तो मान लो कि बच्चा ग्रुप डी की तैयारी करा, तो वो यूपीएससी के लिए मैथ क्यों पढ़े फालतू में हाई लेवल का। तो दोस्तों ये चीज़ें आपकी हार का मुख्य कारण बनती हैं, जिससे कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। और दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, जितना आपको हो सके अपनी बुक से पढ़ाई करें, स्टैंडर्ड बुक से। बहुत अच्छी अच्छी बुक मार्केट में आती हैं, लेकिन ज़्यादा बुक आपको नहीं लेनी है।
और एक चीज़ दोस्तों क्या होती है कि बहुत सारे चैनल आपके ऐसे होते हैं यूट्यूब पर जो आपका बुक्स का प्रचार करते हैं। आपने देखा होगा इस वीडियो में कि देखिए जो बुक उन्होंने खोल के देखी नहीं होगी आज तक, उन बुकों का प्रचार करते हैं कि बुक अच्छी है। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, वो आपको पैसा देते हैं इसलिए वो लोग उनका प्रचार करते हैं बुक्स का। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना, जो आपकी अच्छी बुक है वो आपको मार्केट से खरीदनी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपका यूपीएसआई में नहीं हुआ है तो आगे आपके पास क्या ऑप्शन है। अगर देखिए दोस्तों अगर आप पुलिस में ही जाना चाहते हो तो इससे अगला दोस्तों ऑप्शन आपके पास यूपी कांस्टेबल का है। अगर आपकी एज है यूपी कांस्टेबल के लिए, क्योंकि पता हो दोस्तों इसमें अगर बात करें जनरल की तो 18 से 22 वर्ष होती है आपकी एज, ठीक है, मेल की, और 18 से 25 होती है आपकी फीमेल की। और साथ ही जो SC ST जो आपके SC ST OBC हो गए उनको आयु में छूट मिलती है। ठीक है, तो इसकी आप तैयारी कर सकते हो। क्यों दोस्तों हो सकता पूरी उम्मीद यही है जो आपका मई या आपका जून में इसके विज्ञापन आपका आ सकता है यूपी कांस्टेबल का, और अक्टूबर के आसपास में इसका आपका एग्जाम हो जाएगा। तो इसकी तैयारी आप करते रहें। और दोस्तों इसमें एक वीडियो मैंने बनाया हुआ ऑलरेडी, किस तरह से आपको तैयारी करनी, कौन सी बुक आपको पढ़नी है, तो पूरा वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इतने दोस्तों आपको बताना था। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।